हेलो डियर स्टूडेंट, कल फाइनल डेट था क्लास 10वीं का संस्कृत का, वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब फाइनली मैं यहाँ पे 11th क्लास वाले के लिए की तैयारी के लिए यहाँ पे लग गया हूँ, 11th वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे 10th में फोड़ा था वैसे 11th में भी गारंटी लेता हूँ कि सभी का 100% रिजल्ट देने की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस आज से नहीं, अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा, वहां से जुड़ जाइएगा। जैसे 10th क्लास के जुड़े थे वैसे भी आप भी जुड़ जाइए और जुड़कर और तैयारी में लग जाइए, और हम और आप मिलकर क्लास 11th को सफल बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ अभी से ही जुड़ जाइए और चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और सारे सीट में आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले तक A to Z सेट करा दूंगा, और सारा का सारा आप एग्जाम में वही सीधे से, जैसे 10 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता था वैसे ही 11th में सीधे से जाके डायरेक्टली रूप से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम सेट 1 का यहाँ पे श्री विन्यास करता हूँ। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है यहाँ पे। ठीक है, कुल प्रश्न 40 रहेंगे आपके एग्जाम में, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का रहेगा, 40 टोटल प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, सही विकल्प चयन करके आपको उत्तर देना है। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, उसमें एक विकल्प जो सही होगा उसी को आपको सही करना है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, गलत उत्तर होगा यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, चलिए तो देरी न करते हुए चलिए अब फाइनली चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, यहाँ पे देख लीजिए, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एक भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सर जी वी रमन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सर सी वी रमन। सर सी वी रमन भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक था जिसका नाम है सर सी वी रमन। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन कोई प्रणाली नहीं है, निम्नलिखित में कौन कोई प्रणाली नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, MKS, CGS, SI और डेसिबल। ठीक है, देखिए MKS भी हमारा एक यूनिट है, CGS भी है, SI भी है। ठीक है, तो डेसिबल नहीं है, क्योंकि डेसिबल जो होता है वो ध्वनि का SI मात्रक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये डेसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ। एसआई में मौलिक इकाइयाँ, एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयाँ है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मीटर। ठीक है, तो देखिए मीटर भी किसी का मात्रक है। ठीक है, किलोग्राम भी मात्रक है, सेकेंड भी मात्रक है, एम्पियर भी मात्रक है, केल्विन भी मात्रक है, मोल और कैंडेला सबका सब किसी ना किसी का एसआई मात्रक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे बात करें जैसे बात करें हम यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बात करें कि जैसे कि फोर्स यानी बल, तब बल बराबर होता है फोर्स बराबर F=ma होता है। ठीक है, F=ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम न्यूटन। ठीक है, तो ये एक मात्रक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मीटर एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयां हैं, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर है कि एक वाहन आधी दूरी VI की चाल से और आधी दूरी V2 से तय करती है, तो औसत चाल क्या है। औसत चाल का मतलब होता है, औसत चाल का मतलब होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कभी आपको हम प्रूफ करके बता देंगे, ये होता है 2V1 + V2 अपॉन V1 + V2। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन सी में ये दिया गया है। यहाँ देख लीजिए कि 2V1
2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, यहाँ देख लीजिए, देखिए 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक निश्चित समय में गति के दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्षणिक वेग। क्या हो जाएगा, क्षणिक वेग से पता चलता है वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षणिक वेग। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा प्रक्षेप की अधिकतम सीमा क्या है। प्रक्षेप की अधिकतम सीमा क्या है, तो rmx इजकल टू u2 और log वेन थीटा इजकल टू 45 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तो इसका कोणीय वेग क्या होगा। तो देखिए कोणीय वेग क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे होता है कि w बराबर v अपॉन r। ठीक है, जहाँ पे ये w जो है वो कोणीय वेग होता है और v हमारा वेलोसिटी होता है और r हमारा रेडियस होता है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें कोणीय वेग बताना है। तो कोणीय वेग v से डिनोट करते हैं, तो v का वैल्यू रख दीजिए, v यानी वेलोसिटी। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकेंड और 2 हमारा r का वैल्यू है, यानी 2 3 जा 2 3 6, यानी 3। तो 3 कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो त्वरण हमारा सदिश राशि है, याद रखिएगा, त्वरण हमारा सदिश राशि है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। समीकरण में कितनी सदिश राशि है, तो सदिश राशि जिसमें दिशा भी हो और द्रव्यमान दोनों हो। तो सबसे पहले बात करें तो शक्ति तो हमारा है नहीं, ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, हमारा ये बल जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण हमारा सदिश राशि है, यानी 2 इसमें सदिश राशि है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं फुल तैयारी कराऊंगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है, ऐसा करने में किसका लाभ उठा रहे हैं। तो देखिए जब कपड़े को सुखाते हैं तो वहाँ पे अचानक से जब झटका मारेंगे तो वहाँ पे न्यूटन की पहली गति नियम का प्रयोग होगा। देखिए पहली गति नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगा, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। तो जब झटका को हम कपड़े को झटका मारेंगे तो बाहरी बल लगेगा, तो बाहरी बल से वह गति अवस्था में हो जाएगा। पहले विराम में है, अब बाहरी बल लगा तो वो गति की अवस्था में हो गया। तो न्यूटन की पहली गति का, यहाँ पे न्यूटन की पहली गति का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, देखिए 11 नंबर ये रहे आपके स्क्रीन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको हिंदी में दिखा दे, देख लीजिए कि गोली चलाने के बाद हम बंदूक को पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं, क्योंकि गोली के पास कम रेखीय बल संवेग होती है, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय बल होता है, गोली के पास शून्य रेखीय बल होता है, और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय बल होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो इसका भार क्या होगा। ठीक है, तो इसका भार बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होता है W बराबर mg। ठीक है, W बराबर होता है mg। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2,
और जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, यानी 19.6 हो जाएगा न्यूटन, यानी ऑप्शन ए में देखिए दिया गया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पे आगे की ओर गिर जाता है, यह समझाया जा सकता है न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत द्वारा। तो इसका सही आंसर बताइए। पहले मैं आपको समझा दूं कि देखिए जब बस चलती है तो उसमें अचानक से ब्रेक लगा देंगे, तो देखिए हमारा बस में एक बैठा यात्री अचानक बस के अचानक रुकने पे, तब जब बस चल रही है तो वह गति की अवस्था में है, और जब हम रोक देंगे तो विराम में हो जाएगी। तो जब चल रही है तो उसमें बाहरी बल लगाएंगे तब तो वह विराम अवस्था में रहेगी ना, वरना वो तो गति की अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, तो पहला न्यूटन के पहला नियम क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगे। तो बाहरी बल लगेगी तब जाकर वह बस रुकेगी और व्यक्ति आगे की ओर झुक जाएगा, क्योंकि वह गति की अवस्था में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, तो न्यूटन के पहले नियम द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, न्यूटन के पहले गति नियम द्वारा, न्यूटन के पहले गति नियम द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में समझाया जा सकता है। ठीक है, कणों के बीच टकराव में, तो न्यूटन के दूसरे और तीसरे दोनों नियम द्वारा। ठीक है, देखिए तीसरा नियम क्या बोलता है कि जितना बल प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिक्रिया होता है, जितना बल मैंने लगाया उतना बल उधर से भी आएगा लगेगा। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। और वैसे ही न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। संवेग संरक्षण यानी जितना बल उधर से लगा उतना बल इधर से भी लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेता हूं। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है। ठीक है, इसे सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित बल F के डैश समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर बताइए। 15 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 15 का सही हो जाएगा कि पिंडों का द्रव्यमान, क्या पिंड का द्रव्यमान। तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है। सही आंसर इसका बताइएगा, आप भी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही आंसर बताइएगा, तो हम आपको बता देते हैं डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलता है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी भी तरह की टक्कर में रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है। ए और बी दोनों, और डी नंबर है 9 ए और 9 ही बी। तो सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कि रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है ये P बराबर mgh होता है, P बराबर mgh होता है। ठीक है, तो m और g को किससे डिनोट करते हैं, g का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, m यानी द्रव्यमान, h यानी ऊंचाई, और g को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए 18 है यहाँ पे कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सही आंसर इसका बताने की कोशिश कीजिए। ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य। ठीक है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है।
बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, चलिए तो ये कार्य यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे हिंदी में आपको दिखा देते हैं। चलिए, अनिश है कि किसी पिंड पर लगाने वाला त्वरक किसका घूर्णी अनुरूप है, किसका घूर्णी अनुरूप है? सही आंसर इसका बताइए। तो फोर्स का यानी बल का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बल हो गया। और नेक्स्ट हमारा 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? तो टॉर्क, याद रखिएगा टॉर्क। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने बोला था आपको 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करा दिया। ठीक है, और 20 और बचा, यानी 40 आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो 20 और बचा जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। इस पार्ट में 40 नहीं कराया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पढ़ने में फिर अब बोरिंग फील करेंगे। ठीक है, तो 20 सेकेंड तुरंत 1 घंटे बाद सेकेंड पार्ट में लेकर आ जाऊंगा, उसमें 20, और अभी से तैयारी में लग गया हूं और उस दिन तक आपको पूरा तैयारी करा दूंगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, याद रखिएगा सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल से, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।